हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। एंड मैं आज आपको 10-10 की सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर 10-10 की सिंक्रोनिसिटी आपको क्यों दिख रही है, बार बार आपको 10-10 क्यों दिख रहा है, ये मैं बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि एंजल नंबर 10 जो है ये बैलेंस का नंबर है। यानी कि अगर आप अपने लाइफ में 10-10 की सिंक्रोनिसिटी जो आपको दिख रही है, अगर आपने अपने लाइफ में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करके रखा हुआ है, देन आपको ये नंबर एंजल गॉड दिखाते हैं एज अ रिवॉर्ड कि आपको जो है मतलब आपने अपने ज़िंदगी के मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस कर रखा है। किसी भी दो पहलू पे, ज़िंदगी जो है दो पहलू पे अगर आपने बैलेंस कर रखा है, देन आपसे गॉड प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। आपने, इसका मतलब है आपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस कर रखा है। इसलिए आपको गॉड एंजल्स जो है 10-10 की सिंक्रोनिसिटी दिखाते हैं। जैसे कि 1 जो होता है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इंडिकेट करता है और 0 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इंडिकेट करता है। अगर आप इन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस करके रखते हैं तो आपको दिखता है 10-10। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी फील्ड में हो, जहाँ पे भी हो, जैसे कि आपने अगर अपने घर परिवार पे भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना आप बाहरी लोगों पे देते हैं, एंड बाहरी लोगों को भी आप खुश रखते हैं, घर के लोगों भी खुश रखते हैं, गॉड को भी आपने खुश कर रखा है एंड अपने लोगों को भी आपने खुश कर रखा है, देन आपको 10-10 की सिंक्रोनिसिटी ये दिखाती है कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके रखा हुआ है। ये आपको ये सिंक्रोनिसिटी दिखाते हैं कि आपने बैलेंसिंग बना के रखी हुई है। और ये इसके अलावा ये आपसे ये भी कहता है कि अगर आपने बैलेंस बना के नहीं रखा है, देन वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन चीज़ों में बैलेंस बनाएं। आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पे पॉजिटिविटी बना के रखो। उस सिचुएशन में अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो और अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो उस समय आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, तुम्हारे बैलेंसिंग को बनाने के लिए अपने स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में। तो उस समय मैं एकदम एक्टिव हो जाओ, बी रेडी, है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। मतलब ये समय है जो कि आपको उठ के खड़ा होना है, अपने आप को अपने सभी पहलू में, अपने लाइफ के सारे एरियाज़ में अपने आप को बैलेंस बनाना है। ये दोनों ही बातों को इंडिकेट करता है। इसके अलावा ये जो 1 है ये न्यू फेज़ का भी, आपकी लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो है आपका को जो है जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ड्रीम को, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो है सही टाइम है जब आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो 10-10 दिखा करके आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस बनाएं। अगर आप किसी एक पहलू पे वर्क नहीं कर रहे हो, देन आप उस पर वर्क करो। और 10-10 की सिंक्रोनिसिटी आपको ये दिखाना चाहती है कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हो सकते हो। अगर आपने अगर कुछ भी स्टेप लिया, यानी पॉजिटिव स्टेप लिया, एक्टिव हो गए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो गए। द मेन थिंग इज़ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर एंजल्स आपके साथ है एंड आपको वो देख रही है कि आप एक चीज़ पे तो बैलेंस बना के रख लिया, दूसरी पहलू पे आपने बैलेंस नहीं बनाया है, देन आपको वो साइन देते हैं कि दूसरी भी चीज़ों पे आप बैलेंस बनाओ, तब आपकी लाइफ पॉजिटिव जाएगी और सक्सेस आपके सामने होगा, है ना। जैसे कि आपने कुछ सोच रखा है, जैसे आप चाहते हो कि मेडिटेशन करना, लेकिन आप मेडिटेशन के लिए नहीं जा पा रहे हो, है ना। स्पिरिचुअल से मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि आप जो है गॉड से जुड़े हुए हो। इसके अलावा मेडिटेशन भी एक स्पिरिचुअल वर्क ही है। अगर आप कभी जिम जाना चाहते हो लेकिन आप वो नहीं जा पा रहे हो, आप कुछ और करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंसिंग नहीं है। आप अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप सबको बहुत अच्छे से खुश रख रहे हो, लेकिन आपने अपने जॉब में अच्छा नहीं कर रहे हो, आप जो है कंफर्ट लेवल को एकदम पकड़ लिया है कस के कि नहीं, मेरे को शांति से मुझे जीना है, मेरे को जॉब पैसे नहीं कमाने हैं, जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है या नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको एंजल कहना चाहते हैं कि ये राइट टाइम है। आप उठो, जागो एंड अपने काम पे लगो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने चीज़ों को समझो कि तुम्हें क्या चाहिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तुम्हें कौन सा जॉब चाहिए, उस जॉब ऑफर के लिए अप्लाई करो एंड चीज़ों को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ उस बैलेंस को बनाने के लिए, तुम्हारे स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप, मैंने कहा जैसे मेडिटेशन करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको वो अलर्ट कर रहे हैं कि आप करो, आप जाओ, आप एक्टिव बनो, आप जल्दी उठो, पंक्चुअल बनो एंड बैलेंस करो चीज़ों को, है ना।
और अगर स्टूडेंट हैं उनको अगर दिख रहा है 10-10 की सिंक्रोनिसिटीज़ का मतलब उन्होंने भी अपने स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में जो है बैलेंस बना के रखा। अब मटेरियल वर्ल्ड में उनका कैसे, जैसे उन्होंने पढ़ाई में भी अच्छी कर रखी है, अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं और लोगों के साथ भी इंटरेक्ट अच्छे कर रहे हैं, लोगों से भी अच्छा उनका कनेक्शन है, जिस फील्ड से उनको जुड़े हुए होना चाहिए, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, वहाँ पे भी अपनी अच्छी बैलेंसिंग कर ले रहे हैं, घर परिवार में भी अच्छी बैलेंसिंग कर ले रहे हैं और पढ़ाई भी वो अच्छी कर रहे होते हैं, देन अब उनको दिखता है 10-10 की सिंक्रोनिसिटी। तो ये हो गया स्टूडेंट के लिए भी। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें भी ये कह रहा है कि आपका जो है आपने घर परिवार, लव, स्पिरिचुअल सबको बैलेंस करके रखा हुआ है, तो एंजल आपसे खुश हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपके हेल्प की ज़रूरत है, तो आपसे एंजल ये भी कह रहे हैं कि आपको मतलब उनको हेल्प करना है किसी भी फील्ड में। अगर उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, आपके हेल्प की किसी भी तरह से ज़रूरत है, तो आपको उनको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। ये आपसे कहना चाह रहे हैं एंजल्स कि आपको लव रिलेशन में भी अगर कुछ टाइम देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, तो उनको टाइम दीजिए एंड अपने चीज़ों को, अपने रिलेशन को भी बैलेंस बना के रखिए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपने परिवार को देख रहे हो या मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हो, ऐसा नहीं। आप ये लव रिलेशन में भी हो, आप जिस रिलेशन को निभा रहे हो उसको बैलेंस बना के रखो, ये भी आपसे कह रहे हैं। तो 10-10 की सिंक्रोनिसिटी स्पेशली आपको पॉजिटिव रिजल्ट ये बताती है कि हाँ, आपने उस चीज़ों में बैलेंस बना के रखा है। इसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहती है कि अगर आपने उन दूसरे पहलू पे बैलेंस नहीं बना के रखा, आप बैठो सोचो कि अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपने उस पर जो अगर हर एरियाज में आपका बैलेंस चल रहा है, ठीक है, आप हैप्पी हो, देन ओके, वो आपको रिवॉर्ड के रूप में आपको 10-10 दिखा रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी फील्ड में आपने उसको बैलेंस करके नहीं रखा है, देन आपको वो केयरफुल करते हैं कि आप उनको बैलेंस बनाइए। ऐसा नहीं है कि एक फील्ड को आपने अच्छा कर लिया और दूसरे फील्ड को आपने इग्नोर कर दिया, आपको बैलेंस बना के चलना है। यही 10-10 की सिंक्रोनिसिटी आपसे कहती है ना। तो मतलब दोनों ही वर्ल्ड में, अपने स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में, अपने सब लोग अपने अपने तरीके से सोचें कि आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको बिजनेस में भी अच्छे से रहना है, अपने बॉस से भी अच्छे ट्रीट करना है, अपने जूनियर से भी अच्छे ट्रीट करना है, एंड फैमिली से भी अच्छे ट्रीट करना है, एंड गॉड से भी अच्छे आपको बैलेंसिंग बना के रखनी है, ये आपसे कह रहा है। और इस इवन अगर आप रख रहे हो, देन आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप 10-10 मतलब आप मेरे नज़र में बहुत अच्छे हो एंड आपको आगे जाके सक्सेस मिलने वाली है, ये आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप एंजल के गाइडेंस में हो, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करो। जब भी ये नंबर देखते हो तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करो कि हाँ, मुझे ये नंबर दिख रहा है, आई एम रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। तो मतलब उनको ग्रेटिट्यूड पे करो और थैंक यू करो उनको कि आप मुझे गाइड कर रहे हो, आप मुझे अपने सुपरविजन में रखा है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस, है ना। तो आपको इस तरह से 10-10 का मतलब यही समझना है एंड ग्रेटिट्यूड पे करना है। 10-10 तो आप मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सारे फील्ड में कि ये स्पिरिचुअली एंड मटेरियल वर्ल्ड में अपने ज़िंदगी के बैलेंसिंग का नंबर है। सो आप अगर बैलेंस हो तो आपको गॉड जो है थैंक यू करना चाह रहा है, आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है, और अगर नहीं हो तो आपको अलर्ट करना चाह रहा है, तो उस पर वर्क करो, है ना। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस चीज़ को लेकर के, क्या और भी आपको समझ नहीं आ रहा किसी फील्ड को लेकर के, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करें, और मेरे कॉमेंट बॉक्स पर जो भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अगेन यही कहूँगी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।